जग्गा शरबती तालाब के पानी के नीचे बेहोश पड़ा हुआ है। शैतान गोगो अपनी काली शक्तियों का उपयोग करके एक जादुई रोशनी रेगिस्तान में भेज देता है। वो रोशनी शरबती तालाब के अंदर जाके जग्गा से टकराती है और जग्गा तालाब के बाहर जिंदा निकल आता है। तालाब फिर जग्गा से एक पहेली पूछता है, मैं मरती हूँ, मैं कटती हूँ, पर रोते हो तुम, पहचानो मैं कौन हूँ? जग्गा इस बार उस पहेली का जवाब दे देता है, प्याज, अनियन। तो तालाब जग्गा को पानी पीने देता है। जग्गा को होश में देख गोगो कहता है, मेरा नाम है पहेली मास्टर गोगो, खेलता हूँ मैं पहेलियों से खो। अमीबा मौसी अथर को वो नक्शे का टुकड़ा देती है, लेकिन नक्शे का ये टुकड़ा एक संदूक में बंद था और वो संदूक एक पहेली से खुलता है। एक गुफा के 32 चोर दिन भर करते हैं काम, रात को करते हैं आराम। तो जल्दी बताओ इनका नाम। तो क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का उत्तर क्या है? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इस पहेली का उत्तर है दांत। हमारे 32 तीत होते हैं जो दिन भर काम करते हैं और रात को आराम करते हैं। अतर इसका सही जवाब दे देता है और नक्शा प्राप्त, सारे गांव भर जाते हैं। दोनों फिर रेगिस्तान में आगे बढ़ते हैं, जहां दोनों एक गुफा के सामने आ जाते हैं। गुफा कहती है, एक सवाल का जवाब दो और बदले में अपने सवाल का जवाब पाओ। अगर है मन में विश्वास तो जल्दी से अंदर आओ। अथर्व और रिया दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें दीवार पर एक सवाल मिलता है, ऑकलैंड, बीजिंग, कैनबरा। अगला क्या होगा? ऑप्शन है मुंबई, डेनमार्क और दिल्ली। सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चौथे नंबर पे दिल्ली आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिटी बढ़ रहे हैं। अब डेनमार्क तो कंट्री है, इसलिए वो नहीं आएगा, दिल्ली आएगा। अथर्व इसका सही जवाब दे देता है। फिर गुफा के अंदर की दीवार से फिर आवाज आती है, अपना सवाल दीवार पर लिखो। अथर्व दीवार पर लिखता है कि उसे नक्शे का टुकड़ा कहाँ मिलेगा, और फिर दीवार पर लिख के आता है कि नक्शे का टुकड़ा अमीबा मौसी के पास मिलेगा। काले पानी की नदी को पार करते ही शैतान गोगो का महल दिखाई देने लगता है। कबीले का सरदार कहता है, वो रहा शैतान गोगो का महल, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा, सूरज ढलने वाला है। कुशल शरबती और कबीले के सारे लोग महल के बाहर पहुंच जाते हैं। शैतान गोगो के महल के बाहर कोई भी सैनिक नहीं था। ऐसा हो नहीं सकता, शैतान गोगो के महल के बाहर कोई ना कोई जादुई पहरा जरूर होगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सीन को देख के बता सकते हैं शैतान गोगो के महल के बाहर कोई जादुई पहरा है या नहीं? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, कुशल और उसके सारे साथियों के पैरों के निशान बन रहे हैं और महल के आसपास और भी पैरों के निशान दिख रहे हैं और नए पैरों के निशान भी बन रहे हैं। लगता है गोगो की सेना अदृश्य है। कुशल तुरंत अपना तीर निकालता है और मंत्र पढ़कर महल के दरवाजे पे मार देता है। तीर लगते ही दरवाजे में आग लग जाती है और पूरा दरवाजा जलकर राख हो जाता है। दरवाजे के अंदर जाते ही गोगो के सारे सैनिक कुशल, शरबती और कबीलों वालों पर हमला कर देते हैं। सभी लोग बहादुरी से लड़ाई करते हैं और गोगो की सेना को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कबीले का सरदार अकेले ही गोगो के 10 सैनिकों को मार देता है। तभी शरबती अपने तोते से कहती है, तुम अंदर जाकर देखो शैतान गोगो महल में कहाँ छुपा हुआ है। शरबती का तोता उड़कर महल के अंदर चला जाता है। रात हो चुकी थी और गोगो सभी लोगों की बलि देने वाला था। वो अपने सारे सैनिकों से कहता है, जाओ उन लोगों को रोको, अगर मेरी तंत्र क्रिया सफल हो गई तो मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन कुशल और कबीले के सैनिक मिलकर गोगो की सेना को हरा देते हैं। रिया और अथर्व गुफा के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें ऑक्टोपस पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो ऑक्टोपस अथर्व और रिया को मारता, वहां धमाका सिंह आ जाता है और वो एक मुक्का ऑक्टोपस के सिर में मारता है, जिससे ऑक्टोपस वहीं पे बेहोश हो जाता है। अथर्व और रिया उसकी भुजाओं से छूट जाते हैं। उनके छूटते ही धमाका सिंह उन पे हमला कर देता है, लेकिन अथर्व उससे पहले ही अपनी छूमंतर तलवार से उस पे हमला कर देता है। जैसे ही वो तलवार धमाका सिंह को टच करती है, उसमें से तेज रोशनी निकलती है और धमाका सिंह वापस गोगो के पास पहुंच जाता है। अथर्व और रिया दोनों गुफा में आगे बढ़ने लगते हैं, तो उन्हें सामने 3 रास्ते दिखते हैं। तीनों रास्तों को देख के क्या आप बता सकते हैं दोनों को कौन सा रास्ता लेना चाहिए, ए, बी या सी? सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ए में से ना कोई मछली आ रही है ना कोई जा रही है, बी में बस जा रही है।
मतलब आगे रास्ता होगा या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन सी से देखिए, मछली जा भी रही है और आ भी रही है, मतलब सी रास्ता सही होगा। दोनों रास्ता सी लेके गुफा में आगे बढ़ते हैं और गुफा के वहीं दूसरी तरफ काली दुनिया का शैतान गोगो भेष बदलकर भूल भुलैया की दुनिया में पहुंच जाता है और वो अथर्व और रिया के सामने आ जाता है। अथर्व गोगो से कहता है, मैं एक नक्शे के टुकड़े की तलाश में यहाँ पर आया हूँ, क्या आप मुझे उस नक्शे के बारे में बता सकते हैं? तो गोगो कहता है, चलो मेरे साथ। गोगो अथर्व और रिया को एक लाल पानी की झील के पास लेके जाता है। उस झील में नरभक्षी पिशाच रहते हैं, लेकिन अथर्व और रिया को ये बात नहीं पता थी। गोगो अपने मन में ही कहता है, इन दोनों को कैसे भी करके इस झील के अंदर धक्का देना है। तभी रिया समझ जाती है कि ये आदमी नकली है और इसका रूप कुछ और ही है। कैसे, आखिर रिया को ये कैसे पता चल गया? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? पानी की झील में देखिए गोगो की परछाई बन रही है। अब रिया के सामने खड़ा गोगो कोई और है, जबकि परछाई में असली गोगो दिख रहा है। रिया धीरे से अथर्व को परछाई की तरफ इशारा करती है। ये देखते ही अथर्व तुरंत अपनी छूमंतर तलवार से गोगो पर हमला कर देता है। तलवार लगते ही गोगो अपने असली रूप में आ जाता है, लेकिन छूमंतर तलवार की चोट लगने से गोगो घायल हो जाता है और वो हवा में उड़ते हुए कहता है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, और गोगो वहां से गायब हो जाता है।